सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम चाक्षुषी विद्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्या है यह चाक्षुषी विद्या? यह यजुर्वेद में इसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। जिन व्यक्तियों को नेत्र पीड़ा है, किसी भी प्रकार की आंखों की कोई समस्या हो, जन्मजात हो या वंश परंपरा में हो कि पिताजी की दादाजी की भी इसी तरह की आंख हुई थी, इस प्रकार के किसी रोग के कारण हो या किसी अन्य के कारण हुई हो, तो इस स्तोत्र के पाठ मात्र से नेत्र की हर प्रकार की समस्याएं सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती हैं। इसका श्रद्धा विश्वास पूर्वक पाठ करने से उस व्यक्ति के परिवार में कोई भी नेत्र रोगी नहीं होता है। जो पाठ करता है तो नेत्र रोग से मुक्त तो होता ही है, साथ ही साथ इसका ऐसा प्रभाव है कि उस घर में जो अन्य सदस्य हैं उनको भी इस पाठ श्रवण से लाभ मिलता है। तो अगर आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो इसका श्रवण करें। जो घर के अन्य सदस्य हैं वो भी इसका श्रवण करें तो उनको नेत्र पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। प्रथम पक्ष तो यह है कि इसका पाठ किया जाए तो अधिक लाभदायक होता है। पाठ की विधि किस प्रकार की है, इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आप खुले स्थान पर बैठें जहां से सूर्य भगवान का दर्शन हो सके या सूर्य भगवान की रोशनी अपने शरीर पर पड़ सके। वहां पर पहले अच्छे आसन पर पूर्व मुख होकर बैठ जाएं। एक दीपक जला लें घी का, और तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कपूर और लाल पुष्प, सिंदूर, चावल डाल दें और इसके बाद इसका पाठ करें। श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से यह बहुत जल्दी फल देता है। इसको दिन भर में एक ही बार बैठ के आप 12 पाठ करते हैं तो और अधिक फलदायी होता है। अगर इतना समय नहीं है तो आप 5 पाठ नहीं तो 1 पाठ करते रहिए, और कम से कम आपको 90 दिन पाठ करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर लिया फुर्सत हो जाए, और ज्यादा कर लेंगे तो और अच्छा है। तो स्वयं करें, दूसरों से भी करवाएं, श्रवण करें, दूसरों को श्रवण करवाएं, इसका लाभ उठाएं। पहले क्या करेंगे, जैसे इसमें विनियोग मंत्र आता है तो आपने लोटा में पहले से जल रखा है, उस जल की 2-4 बूंदे अपने दाहिने हाथ में रख लें और विनियोग मंत्र बोलें। विनियोग मंत्र बोलने के बाद उस जल को वहीं दीपक के पास छोड़ दीजिए या सूर्य भगवान को देख करके उनको अर्पित कर दीजिए। इसके बाद फिर हाथ जोड़ करके इस पाठ को प्रारंभ करें या श्रवण करें। तो शुरू करते हैं। पहले विनियोग मंत्र है हरि ओम अथ विनियोगः चाक्षुषी विद्यायाः। हाथ में जल ले लीजिए। ओम अस्याः चाक्षुषी विद्याया अहिर्बुध्न ऋषिः गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चक्षुरोग निर्वित्तये विनियोगः। जल छोड़ देंगे। अब पाठ का श्रवण। ओम चक्षुः 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 तेजः स्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय मम जात रूपं तेजो दर्शय दर्शय यथा अहम् अंधो नास्याम् तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्म उपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षुः तेजो दात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय अमृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्याय अक्षितेजसे। नमः खेचराय नमः महते नमः रजसे नमः तमसे नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओष्णो भगवान् चुक्षुरूपः हंसो भगवान् शुचिर प्रतिरूपः या इमां चाश्मसति विद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीयते ना तस्य अक्षरोगो भवति ना तस्य कुले अंधो भवति। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहीत्वा विद्या सिद्धिर्भवति। ओम नमो भगवते आदित्याय अहो वाहिनी स्वाहा। इति यजुर्वेद संहितायां चाक्षुषी विद्या संपूर्णम। इतना पाठ श्रवण कर लेने के बाद या पाठ कर लेने के बाद आपने जो लोटे में जल रखा उस जल को भगवान सूर्य जी को अर्पित कर दीजिए। और किसी भी रविवार के दिन जब सप्तमी तिथि पड़े तो उस दिन इस मंत्र को जो आपने पूरा पढ़ा है, श्रवण किया है, लिख करके और ब्राह्मणों को देने से
यह मंत्र सिद्ध होकर के बहुत ही फलदायी होता है। तो आप इसका प्रयोग करें। इसका जो प्रारंभ है तो रविवार के पुष्य नक्षत्र का योग हो तब, नहीं तो किसी भी रविवार के दिन प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ है रवि पुष्य योग, दूसरा है रवि सप्तमी योग, नहीं तो रविवार तो हर सप्ताह में आता ही है। तो करके इसका आप पूर्ण रूप से लाभ लेंगे। आशा है कि यह आपको अधिक फलदायी स्रोत प्राप्त हो करके आप ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। अगले वीडियो में नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।